1952। हमारे पिताजी चौधरी सूरत सिंह जी और जय के पिताजी, जिनके नाम से आपने देखा है चौक भी है ITO पर, लाला जी के नाम से। हमारे परिवार के संबंध तब से आज तक कायम है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। अब जयप्रकाश जी आपसे कहेंगे जो कहेंगे। व्यक्ति को याद करते हैं और हमने उनके साथ काम किया होता है तो उनकी सारी बातें याद आ जाती हैं। चौधरी साहब बहुत सीधे सच्चे इंसान थे। उनका बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र रहा। उनके संबंध नेहरू इंदिरा जी के परिवार से बहुत घनिष्ठ रहे। वो चौधरी साहब की बात को बहुत मानते थे। चौधरी साहब जहाँ सीधे थे वहाँ चौधरी साहब बड़े टेढ़े भी थे, बड़े गुस्से वाले थे। अगर कोई बात नहीं मानता था या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उनको जो अफसर थे उनसे काम कराना होता था तो बड़े दमंग तरीके से काम करते थे। उन्होंने कई बार मेंबर रहे और मेंबर रहते हुए कई बड़े बड़े पदों पर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी में रहे और भी कई पद रहे। एक बार उनका राज्यसभा का भी हो गया था, किसी वजह से रह गया। तो दिल्ली के जो सीनियर नेता थे HKL भगत, राधा रमन, उस कड़ी में चौधरी सूरत सिंह जी का नाम आता है। मेरे पिताजी के साथ भी वो मेंबर रहे और मेरे साथ भी वो मेंबर रहे और उसके बाद चौथी पीढ़ी आ गई अब चौधरी सूरत सिंह जी की, जिनके साथ हमारे संबंध हैं। कलन भाई भी उसी कड़ी में हैं और भी पूरा परिवार एक बड़ा अच्छा, सीधा, सच्चा, साफ, लोगों की सेवा करने वाला परिवार है। पूछेंगे वो जो पूछेंगे वो। जो आज पुण्यतिथि पर भंडारे की व्यवस्था की गई है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का इतिहास है, चौधरी सूरत सिंह दिल्ली का इतिहास है। आज बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, किंतु हमारा जो यहाँ का इतिहास है वो कहीं लुप्त हो गया है। चौधरी सूरत सिंह ने दिल्ली को प्रेम दिया है, प्यार दिया है। इसको बनाने और बढ़ाने में जो सहयोग है वो मेरे दादाजी का है और वो कहीं ना कहीं मेरे भाई कुंवर अजय सिंह में भी आप लोगों को नज़र आएगा, जो पिछले 25 वर्ष से उस पद्धति को, उनके संस्कारों को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। उसी एनर्जी के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो क्षेत्र के एक अमूल्य धरोहर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक में आज के लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने की चीज़ें दी। भाईचारे का, मिलनसारता के वो प्रतीक रहे और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति की मदद करते रहे। वर्तमान समय में ऐसे व्यक्तित्व का जब हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम उनको नमन कर रहे हैं, जहाँ केंद्र सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और उस तानाशाही ने लोकतंत्र को तार-तार कर दिया है, तो ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा जानना चाहिए कि कम से कम भाईचारा क्या होता है, मिलनसारता क्या होता है और सामाजिक काम क्या होता है, वो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। राजनीति में आकर के केंद्र की सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है और राजनीतिक विरोधियों के ऊपर जिस तरीके से वार कर रही है, वो कतई चौधरी साहब का तो व्यक्तित्व नहीं था। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर पर परिवार के जो है बड़े आदरणीय गौर प्रताप सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व विधायक कंवर करण सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे भाई अजय जी, कंवर विजय जी उपस्थित हैं और काले चाचा भी हैं। सभी परिवार के लोग और विधानसभा के आसपास पड़ोस के, क्योंकि तब जब चौधरी साहब राजनीति करते थे उस समय विजयनगर का एरिया, मॉडल टाउन का एरिया, कमला नगर का एरिया, बहुत सारा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। और आज आप देख रहे हैं कि लोग याद कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो काम करके जाता है हमेशा उसको याद किया जाता है और हम सब उनको याद नमन कर रहे हैं अपनी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। हम सब हमेशा उनको याद करते रहेंगे और सामाजिक कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या जी, सारा कुछ चौधरी साहब ने ही हमें दिया है, उनका आशीर्वाद है और हमारे इलाके के बहुत बड़े नेता रहे हैं। 6 इलेक्शन कॉरपोरेशन के जीते हैं और
बहुत सेवा करी उन्होंने यहाँ पर। वो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। हमारा तो एक ही काम है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सर चूँकि स्थायी समिति की जो है आप चेयरमैन भी रहे हैं, स्थायी समिति के ऊपर पिछला हंगामा भी देखा गया है, तो कहीं ना कहीं तो कैसे इन सब चीज़ों को आज चुनाव चल रहा है दिल्ली में और लोकसभा चुनाव, बस मेरा यही कहना है कि चुनी हुई सरकार को मौका देना चाहिए, कोई भी हो, उनको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। वो अच्छा चलाएं बुरा चलाएं वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, पर उनको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। कैसे आप कैसे याद करते हो सूरज सिंह जी को? मेरे तो दादाजी हैं और मेरे तो सब कुछ वही है जी। मैं आपको साफ बताऊँ, मुझे 25 साल हो गए और उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का भंडारा है जी। हम क्या कर रहे हैं जी, हम तो कुछ नहीं कर रहे। क्या संदेश देना चाहते हैं मुझे? बस मैं ये चाहता हूँ जी, चौधरी सूरज सिंह जी का एक संदेश बहुत सख्त था। वो सारे कुनबे को, सारे इलाके को जिसको रिप्रेजेंट कर रहे, 30 साल रिप्रेजेंट करा उन्होंने, 6 इलेक्शन जीते, एक परिवार की तरह बांध के रखा था। वो कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते थे कि जिससे कि राजनीति है और मुझे वोट चाहिए, इस तरीके से उन्होंने कभी कार्य नहीं करा। उन्होंने सिर्फ प्यार मोहब्बत बांटी, सबको जोड़ के रखा, सबके दुख सुख में खड़े रहे। और यही चाहता हूँ आने वाले दिनों में जितने भी लीडर हम इस हिंदुस्तान में आए वो भी यही सब काम करें। हम ये माने आप 25 साल हो गए, हमारे परिवार 25 साल से भंडारा करा रहे हैं और दिल्ली में 1-2 जन ही हो या बहुत कम लोग होंगे उनको ना जानते हो। उन्होंने 1980 जब से लेके अब तक लोगों की सेवा करी। हमारा परिवार जब से 60 वर्ष हो गए हम चुनाव में रहे, हमने दिल्ली के लोगों की सेवा करी, उनको प्रेरणा करा और अपने इलाके में और पूरी दिल्ली में सारे लोग हैं जो उनका सम्मान करते हैं और जो उनकी रिस्पेक्ट है। बस उनके आशीर्वाद है जी जो हम ले रहे हैं। काउंसलर, आज मैं 3 बार एमएलए रहा, मेरा इनका पारिवारिक संबंध रहे, राजनीति में मेरे बहुत इनका आशीर्वाद मिला। मेरी बेटी, मेरा बेटा और इनका बेटा वो आपस में मिलके राजनीति में काम कर रहे हैं, कई पीढ़ियों का साथ है। आप यहाँ देखिए अखिलेश भाई भी हैं, ऑल पार्टी के लोग हैं। हमारे फादर सबको जोड़ के चलने का विश्वास रखते थे, सबको साथ लेकर चलने का विश्वास रखते थे। जैसा जय भाई ने कहा, वो अपनी बात बनाना जानते थे और लोगों के दिलों में उनकी राज करते थे। यही आज उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। मैं कहता हूँ जिस प्रकार स्वर्गीय चौधरी सूरज सिंह जी यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उनका कार्यकाल रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, जो लोगों के मनों में उनकी छवि बनी, क्या करोगे? मेरा और देश की आज़ादी का संबंध बराबर है, यानी कि आई एम ऑल्सो 78 नाउ, 78 बरस हो गए और मैंने उनके साथ चौधरी सूरज सिंह जी की याद ताज़ा रखने के लिए उनके जो कार्यशैली रही है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से वो सिर्फ ये रही है कि किससे मैं उन लोगों का साथ दूं जिनका साथ समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉरपोरेशन रहा हो या कहीं कोई भी फील्ड रही हो, उनका सारा का सारा जीवन मैंने तो देखा है। यहाँ पर ये जो आज आपको दिखाई दे रही हैं इमारतें शायद तब नहीं थी जब हम छोटे थे, तब भी चौधरी सूरज सिंह ने अपनी तरफ से कैंप लगाए यहाँ पर, क्योंकि उस समय बंटवारे की त्रासदी थी, लोगों के पास कोई साधन नहीं थे। उस समय से हमने उन्हें देखा है काम करते हुए। लोगों के अंदर जो आज भावना है उनके प्रति, ऐसी भावना बहुत कम किसी के लिए होती है। राजनीति के अलावा सामाजिक तौर पर जितना उन्होंने कार्य करा है शायद ही किसी और राजनेता ने किया हो। आज सबसे बड़ी जो नई चीज़ हमारे कानों में पड़ती है, मैं तो नई यूँ कह रहा हूँ कि वो बार बार पड़ रही है कानों में, वरना तो हर दिल में और हर जिस्म में राम का नाम है। मेरे पिताजी ने आज से 80 बरस पहले रामलीला की स्थापना करी थी, जो आज तक बदस्तूर हम इस क्षेत्र में रामलीला का मंचन करते हैं। उनका सोच हर तरीके से हर फील्ड में अलग ही था, इसीलिए लोगों के मन में वो बसे हुए हैं और हमें तो अभिमान है इस बात का कि हमने उनके घर में जन्म लिया। चलो आगे।
किस आएंगे भगवान।